गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम रेस्ट एश्योर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और ये हमारी इंटरव्यूज की वीडियोस का पार्ट 4 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। और आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसके अंदर हम प्राइमरली ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। जब एपीआई की ऑथेंटिकेशन की बात आती है तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, और वही यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं रिलेटेड टू ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ऑथेंटिकेशन टाइप्स डज रेस्ट एश्योर्ड सपोर्ट? यानी कि आपको ये बताना है कि रेस्ट एश्योर्ड कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन के टाइप को सपोर्ट करता है। तो जो कौन टाइप्स हैं: बेसिक ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, ओ ओथ, और बियरर टोकन एंड एपीआई की ऑथेंटिकेशन। ये डिफरेंट ऑथेंटिकेशन की टाइप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और आप ये आंसर करेंगे तो दैट विल बी ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर हो चुका है, जिसमें आपने जस्ट बताना कि कौन कौन सी टाइप की ऑथेंटिकेशन है। अगर इंटरव्यूअर आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछता है कि वो पर्टिकुलर आप किसी टाइप का एक्सप्लेन करें, तो आप उनको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्योंकि एक टाइप हमने बताई है बियरर टोकन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे व्हाट इज बियरर टोकन एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे, क्योंकि बियरर टोकन यूज होता है एपीआई की ऑथेंटिकेशन में। तो होता क्या और काम कैसे करता है बेसिकली? तो a bearer token is a security token that grants access to whoever holds it। यानी कि एक टोकन है, बेसिकली एक सिक्योरिटी टोकन है, और जो भी इसको होल्ड करता है उसको क्या होगा, एपीआई का एक्सेस ग्रांट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली एक टोकन है, सिक्योरिटी टोकन है। एपीआईज जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड एपीआईज हैं उनको एक्सेस करने के लिए बियरर टोकन यूज होता है। वन थिंग। अब द नेम bearer means that anyone with the token can access the protected resources without additional proof of identity। अगर आप किसी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हो, बीरर टोकन प्रोवाइड करते हो। ठीक है। और बीरर टोकन प्रोवाइड आपने किया तो उसके अलावा आपको कोई भी और आइडेंटिटी अपनी नहीं बतानी है। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली एक्चुअली बियर टोकन को आप इस तरीके से हो सकते हैं, थिंक ऑफ इट लाइक अ सिनेमा हॉल टिकट, whosoever होल्ड इट कैन एंटर द हॉल। यानी कि आप सिनेमा हॉल में जब जाते हैं मूवी के लिए, तो आपको टिकट मिलती है। तो वो टिकट जिसके पास होगी उसको हॉल के अंदर एंट्री कर दी जाती है। आपसे कोई और आइडेंटिटी आपकी नहीं मांगी जाती कि आप अपना कोई एडिशनल कोई आइडेंटिटी शो करो, नहीं। हॉल के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास सिनेमा हॉल की टिकट है तो आप एंटर कर सकते हैं। इन द सेम वे जो एक्सेस टोकन है, जो सॉरी बियर टोकन है, वो भी क्या है, जिसके पास वो बियर टोकन है वो हमारी रिस्ट्रिक्टेड एपीआईज को, प्रोटेक्टेड एपीआईज को एक्सेस कर सकता है, और उसको कोई भी अलग से अपना प्रूफ आइडेंटिटी शो नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली काम क्या कैसे करता है आपको यहां से अंडरस्टैंड होगा। हाउ इट वर्क्स: यूजर कॉल्स द एपीआई, लॉगिन एपीआई विद द क्रेडेंशियल विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यूजर क्या करता है, अपना लॉगिन एपीआई को कॉल करता है और उसमें अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड करता है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ यूजर ने क्या किया, अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सेंड किए। उसके बाद क्या होता है, सर्वर वैलिडेट द क्रेडेंशियल, सर्वर आपके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है, और वैलिडेशन के बाद सर्वर रिटर्न करता है एक बियरर टोकन। तो ये बियरर टोकन सर्वर हमें प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन आपके क्रेडेंशियल। जब आपके क्रेडेंशियल वैलिडेट हो जाते हैं उसके बाद सर्वर एक बियरर टोकन प्रोवाइड करता है। अब जो आप जो नेक्स्ट कॉल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट एपीआई की जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, क्लाइंट सेंड्स द टोकन इन एवरी एपीआई रिक्वेस्ट। जब आपको टोकन मिल चुका है उसके बाद आप जो नेक्स्ट एपीआई सेंड करेंगे वो आप हर एक एपीआई के रिक्वेस्ट के साथ उस टोकन को सेंड करेंगे। ठीक है। और सर्वर क्या करता है, वैलिडेट द टोकन और ग्रांट एक्सेस, आपको एक्सेस मिल जाती है। आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या निकल के आ रहा है कि आपने एक बार अपना यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जब आपने लॉग इन किया है। लॉग इन के बाद आपको बियर टोकन यहाँ पे रिसीव हो चुका है। उसके बाद आपने जो जितनी भी एपीआई रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे वहां पे आप क्या करेंगे, टोकन सेंड करेंगे, ना कि अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यानी कि आप यहाँ पे
देख रहे हो कि यूजर नेम पासवर्ड आपको बार बार सेंड नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपको एक टोकन मिला और वो टोकन सर्वर ने ही हमें दिया है। तो ये इसका पूरा का पूरा फ्लो होता है, और ये चीज आप बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं बियरर टोकन क्या है और ये कैसे काम करता है। करेक्ट। तो ये इसका एक एडवांटेज है। और एक और चीज ये है कि मान लो अगर आपका जो बियरर टोकन है, सपोज करो एक्सीडेंटली कहीं पे ये किसी ने आपका मिस यूज अगर किया है, तो वो सिर्फ बियरर टोकन को यूज कर सकता है, और बियरर टोकन की हमेशा एक एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन जो रियल आपका यूजर नेम पासवर्ड है वो हमेशा आपके पास रहता है। तो ये आपके अकाउंट की सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है कि क्योंकि हमेशा यूजर नेम पासवर्ड आपके पास रहेगा, तो आप अगर आपको लगे कि आपका बियरर टोकन कहीं पे मिस यूज हुआ है, तो आप अपने अकाउंट में जाके उस बियरर टोकन को इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, उसको एक तरीके से एक्सपायर कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज हमें बियरर टोकन का मिलता है और आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओथ 2.0। ये भी एक हमारी ऑथेंटिकेशन की टाइप है इन द रेस्ट एश्योर्ड। तो ये देखते हैं क्या है। ओथ 2.0 इज एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली क्या है, एक ऑथराइजेशन का फ्रेमवर्क है जो कि ऑथराइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। कैसे? इट अलाउज a third party application to access resources, API and data on behalf of a user which is resource owner। तो OAuth 2 बेसिकली क्या करता है, ये अलाउ करता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अलाउ करता है क्या करने के लिए, टू एक्सेस रिसोर्सेज ऑन बिहाफ ऑफ अ यूजर। एक यूजर के बिहाफ पे ये क्या करता है, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अलाउ करता है कि वो एपीआई और डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंड दैट इज विदाउट शेयरिंग द यूजर्स पासवर्ड विद द थर्ड पार्टी ऐप। और आपको उस थर्ड पार्टी ऐप के साथ अपना कोई भी यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करने होते हैं। ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, ओथ टू का जो मैकेनिज्म है, आप थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं, आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपके बिहाफ पे आपके रिसोर्सेज का एपीआईज को एक्सेस कर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, इंस्टेड ऑफ क्रेडेंशियल यूजर नेम पासवर्ड बीइंग सेंट विद एवरी रिक्वेस्ट, ओथ टू इशूज एक्सेस टोकन दैट रिप्रेजेंट परमिशन टू एक्सेस द रिसोर्सेज। यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करना होता। आप क्या करते हैं, ओथ टू बेसिकली क्या करता है कि एक्सेस टोकन इशू करता है, और उस एक्सेस टोकन की हेल्प से क्या आपको जो एपीआईज हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। सो दैट इज ओथ 2.0। और जो पूरे कॉन्सेप्ट हैं मैंने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर एक एक टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं अगर आपको ओथ 2 के बारे में और डिटेल में यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करना है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एपीआई की ऑथेंटिकेशन इन रेस्ट एश्योर्ड। तो हमने बियरर टोकन को देखा है, ओथ 2 को देखा है, अब नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है, व्हाट इज एपीआई की ऑथेंटिकेशन इन रेस्ट एश्योर्ड। ये बेसिकली क्या है, API key authentication is a simple method for verifying that a request to an API is coming from a register and valid application or project। जो एपीआई की ऑथेंटिकेशन है वो बेसिकली क्या करती है, वो हमारी एप्लीकेशन की आइडेंटिटी अ, को वैलिडेट करने के लिए यूज होती है। एपीआई की प्राइमरली आइडेंटिफाई द कॉलिंग एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट, नॉट द इंडिविजुअल यूजर। यानी कि जो ये एपीआई की ऑथेंटिकेशन है वो यूजर्स की ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं है, वो किसकी ऑथेंटिकेशन करती है कि हमारी जो एपीआई की रिक्वेस्ट आ रही है वो एक वैलिड एप्लीकेशन से आ रही है। सपोज करो, आपको समझाने के लिए, आपने क्या किया हुआ, एक वेदर डेटा की ऐप बनाई है। ठीक है। तो वेदर डेटा की ऐप आपने बनाई है और सपोज करो आप ओपन वेदर एपीआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जब ओपन वेदर एपीआई पे रजिस्टर करेंगे तो ओपन वेदर एपीआई आपकी ऐप को एक एपीआई की प्रोवाइड करेगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपके यूजर हैं, सपोज करो यूजर वन किसको यूज, आपका जो यूजर वन है वो तो आपकी ऐप को यूज करेगा। तो वो आपकी ऐप को यूज करेगा, लेकिन आपकी ऐप अल्टीमेटली रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करेगी, ओपन वेदर एपीआई पे सेंड करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन वेदर एपीआई जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके साथ आप क्या भेजेंगे, एपीआई की ऑथेंटिकेशन। वो एपीआई की ऑथेंटिकेशन बेसिकली यूजर को वैलिडेट नहीं करेगी, वो ये वैलिडेट करेगी कि क्या जो ये रिक्वेस्ट है वह हमारी
वेदर डेटा ऐप से आ रही है और वेदर डेटा ऐप एक रजिस्टर्ड वैलिड एप्लीकेशन है या नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा एपीआई की ऑथेंटिकेशन का। इट इज जस्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ एप्स। ये एप्स को वैलिडेट करती है, ना कि यूजर्स को। करेक्ट। यूजर्स डायरेक्टली ओपन यहाँ पे यूजर करेंगे एप्लीकेशन को यूज, उनके लिए कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। और वो जो है एपीआई किसको, सॉरी जो है वैलिडेशन किसकी होगी, हमारी ऐप की होगी यहाँ पे। सो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन को डील कर रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड दो डिफरेंट स्टेटस कोड होते हैं, दैट इज 401 एंड 403। ये दो स्टेटस कोड हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको ऑथेंटिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 401 एंड 403 स्टेटस कोड। तो 401 स्टेटस कोड क्या है? 401 स्टेटस कोड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अनऑथराइज्ड। इसका मतलब क्या है कि आपने जो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है, उस एपीआई के साथ जो आपने ऑथेंटिकेशन सेंड की है वो ऑथेंटिकेशन फेल हो चुकी है, या तो वो आपने गलत ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन सेंड की है, या आपकी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आपने सेंड ही नहीं की। तो अगर आप एक रिस्ट्रिक्टेड एपीआई को कॉल कर रहे हैं और एपीआई को कॉल करते हुए जो आपने ऑथेंटिकेशन सेंड की है, कोई टोकन सेंड किया है, वो या तो गलत है या आपने टोकन सेंड ही नहीं किया, तो देन यू विल गेट 404, यानी कि अनऑथराइज्ड। आप ऑथराइज्ड ही नहीं हो हमारे सर्वर, हमारी सर्विस को अवेल करने के लिए। और दूसरा जो कोड है दैट इज 403 फॉरबिडन। इसका मतलब क्या है? ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि जो, जब सर्वर ने आपकी रिक्वेस्ट को चेक किया कि आप जो एक वैलिड यूजर हो, यू आर ए ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुके, बट एक्सेस डिनाइड। लेकिन जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हो उसका एक्सेस सर्वर ने डिनाई किया हुआ है, वो डिनाई आपको वो अलाउड नहीं है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 401 एंड 403, जो कि फॉरबिडन है। यहाँ पे हमारा यूजर की ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है, बट 401 के अंदर हमारा ऑथेंटिकेशन ही फेल हो चुका है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 401 403। आई होप जो यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं, आपको ये जरूर हेल्प करेंगे। और आप अगर इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स आप जाके वहां से रेफर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और मैं आने वाली वीडियोस में फर्दर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।